मित्रों, अगर राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी तो वहीं दूसरी तरफ उनकी अर्धांगिनी रुक्मिणी भी है। श्री कृष्ण इन दोनों से प्रेम करते थे। ऐसे में लोगों के मन में विचार आता कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण है और माता लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी, तो फिर राधा कौन है? आखिर रुक्मिणी और राधा में क्या अंतर है और इन दोनों से जुड़े कौन से ऐसे रहस्य हैं जिससे अधिकतर लोग आज भी अनजान हैं? जानिए हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राधे किशोरी चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाभारत और सभी हिंदू ग्रंथों में माता रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था और वो उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन रुक्मिणी का भाई रुक्मी दुष्ट राजा कंस का मित्र था जिसे श्री कृष्ण ने मार दिया था और इसलिए वह इस विवाह के खिलाफ था। वो चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर रुक्मिणी ने श्री कृष्ण का अपहरण करके विवाह कर लिया। मित्रों, अब बात करते हैं राधा रानी की, जिनके बारे में जानने के लिए हमें उनके पिछले जन्म अर्थात त्रेता युग में जाना पड़ेगा। ये तो मित्रों आप भी जानते होंगे कि भगवान श्री राम का अयोध्या वापस लौटने के बाद श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था, जिसके बाद माता सीता को कई वर्षों तक जंगल में रहना पड़ा। इस दौरान एक बार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अब परेशानी यह थी कि विवाहित होने के कारण श्री राम इस यज्ञ को अपनी पत्नी के बिना पूरा नहीं कर सकते थे और माता सीता का वह पहले ही त्याग कर चुके थे और इस कारण इस यज्ञ को पूरा करना असंभव लग रहा था। ऐसे में आचार्य वशिष्ठ जो यज्ञ कर रहे थे, उनके कहने पर सोने की सीता बनवाई गई और फिर इस तरह इस यज्ञ को पूरा किया गया। अब मित्रों, ये यज्ञ तो पूरा हो गया, लेकिन वो सोने की सीता श्री राम को माता सीता की याद दिलाने लगी। ऐसे में भगवान श्री राम ने सोचा कि क्यों ना इस सोने की सीता को हम सरयू नदी में विसर्जित कर दिया जाए। जब सोने की सीता को सरयू नदी में ले जाया जा रहा था तो वह श्री राम से बोली, महाराज आपने तो मेरा पूर्ण त्याग ही कर दिया है। मैं साढ़े 11 सालों से आपके वियोग में जी रही हूँ। कम से कम इस सोने के मूर्ति के रूप में मुझे अपने पास रख लो। तो श्री राम ने कहा, हे सीते, जितने साल का वियोग तुमने मेरे लिए इस जन्म में सहा है, मैं अगले जन्म में उतने ही साल तुम्हारे साथ रहूंगा। और मित्रों, कहा जाता है कि राधा रानी यही सोने की सीता थी, अर्थात एक तरह से देवी सीता का ही अंश है, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण उनके प्रेमी के रूप में साढ़े 11 साल तक रहे थे। इसलिए मित्रों, कहा जाता है राधा कोई और नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का अंश अवतार थी। अंतर बस इतना ही है कि माता रुक्मिणी को हम दैहिक लक्ष्मी और राधा रानी को हम आत्मिक लक्ष्मी मानते हैं। किससे हुआ था श्री कृष्ण का विवाह? दोस्तों, हर इंसान रुक्मिणी को ही श्री कृष्ण की पत्नी और राधा रानी को श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में हम जानते हैं, जिनसे भगवान श्री कृष्ण ने विवाह नहीं किया। लेकिन मित्रों, आप ये जानकर आश्चर्य होगा कि देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण का विवाह अनादि समय से हो चुका है और यही द्वापर युग की बात। इस युग में दोनों ने विवाह किया। ब्रज 84 कोस आज भी भंडारी भट्ट में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ। दोनों का विवाह का उल्लेख गर्ग संहिता में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि भंडारी भट्ट में ब्रह्मा जी ने राधे और कृष्ण का विवाह करवाया था। हालांकि आज भी रुक्मिणी जी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में माना जाता है। कैसे हुआ राधा और रुक्मिणी का जन्म? मित्रों, एक रहस्य राधा रानी के जन्म से जुड़ा है। हर कोई ये तो जानता है कि रुक्मिणी राजा भीष्मक की पुत्री थी और उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह अपनी माँ की गोद से जन्म लिया था। लेकिन मित्रों, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की तरह अनादि और अजन्मी, अर्थात उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। ब्रह्मवट पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के बाएं अंश से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। प्रकट होते ही उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में फूल डालना प्रारंभ कर दिया और श्री कृष्ण से बातें करते करते वे उनके साथ सिंहासन पर बैठ गईं। मित्रों, ये सुंदर कन्या वो आगे चल के भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जाना गया। श्री कृष्ण से विरह। मित्रों, हर कोई ये तो जानता है कि राधा और कृष्ण को विरह सहना पड़ा था, लेकिन रुक्मिणी के वियोग के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय उन्हें बानर का स्वरूप दे दिया, जिस कारण लक्ष्मी जी का स्वयंवर में नारद मुनि को हंसी का पाठ बनना पड़ा। उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा अधूरी रह गई, जिस कारण से नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपको भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। यही वो श्राप था जिसके कारण राम अवतार में भगवान श्री राम को माता सीता का वियोग और श्री कृष्ण अवतार में देवी राधा का वियोग सहना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को 12 साल का वियोग सहना पड़ा। इस पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा को अपने महल में आने का निमंत्रण दिया, लेकिन ऋषि दुर्वासा ने कहा वो तभी उनके साथ चलेंगे जब उनके लिए अलग से रथ का इंतजाम किया जाएगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़े को निकाल दिया और श्री कृष्ण और रुक्मिणी के साथ मिलकर खुद उस रथ को खींचने लगे। रास्ते में जब रुक्मिणी को प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने
धरती से जल निकाला, जिसे पीकर दोनों ने अपनी प्यास बुझाई, लेकिन वह ऋषि दुर्वासा से पूछना भूल गए थे। इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया। इसके बाद उन्होंने दोनों को 12 साल तक अलग होने का श्राप दे दिया। मित्रों, ये थे राधा और रुक्मणी से जुड़े रहस्य जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत